बड़ी खबर का रुख करते हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कल से और 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे समिट का उद्घाटन। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने जेईसीसी में तैयारियों का जायजा लिया और समिट को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पिंक सिटी में की गई विशेष सजावट। और पिंक सिटी वैसे भी अपने आप में बेहद खास है, लेकिन खास मौके पर वो और ज्यादा खास नजर आती है। जिस तरीके से रात के अंधेरे में पूरा जयपुर जगमग आपको नजर आएगा, बिल्कुल ऐसे ही सुबह की रोशनी में आपको पूरा जयपुर महकता नजर आएगा, क्योंकि जगह जगह आकर्षक फूलों से न सिर्फ चौराहों को सजा दिया गया है, बल्कि आपको राइजिंग राजस्थान की थीम भी नजर आएगी। और ये रात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, स्टैच्यू सर्किल की तस्वीरें। जरा देखिए क्या बेहतरीन लाइटिंग की गई है। समिट को लेकर विशेष सजावट की गई है, पूरे शहर में लाइटिंग की गई है। जयपुर शहर पावनों के स्वागत के लिए सजकर तैयार है। जयपुर के सभी प्रमुख स्थान लाइटिंग से जगमग है। और वैसे भी ये देखिए तस्वीर, देखिए ये जनपद की तस्वीर है, किस तरीके से विधानसभा को सजाया गया है। और जेएलएन मार्ग पर तो जितने भी हमारे विदेशी मेहमान आ रहे हैं, जिन देशों के साथ हमने एमओयू साइन किए हैं, उन सबके झंडे भी ये बता रहा है कि ये प्रोग्राम कितना खास है। और ये राजस्थान के स्वर्णिम इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय भविष्य की नींव को रखता हुआ, क्योंकि 30 लाख करोड़ के आसपास के एमओयू हुए हैं, जो अपने आप में राजस्थान में आज तक के इस तरीके के समिट में सबसे बड़ा आंकड़ा है। और इसको लेकर लोगों को उम्मीदें इसलिए बहुत ज्यादा हैं, उद्योगपतियों को, निवेशकों को उम्मीदें इसलिए बहुत ज्यादा हैं। एक, मुख्यमंत्री खुद जो सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं, जो जमीनी हकीकत को समझते हैं, उनके नेतृत्व में सरकार इस समिट को कर रही है। और दूसरी तरफ वो अपने कार्यकाल के पहले ही साल में ये समिट कर रही है। सरकार 1 साल पूरा करी और उस दौरान इतना बेहतरीन कार्यक्रम अपने आप में बेहद खास है। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्य, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि सूरज राइज हो रहा है और इसके साथ राजस्थान के राइज होने की शुरुआत हो रही है। देखिए विजेंद्र, राइजिंग राजस्थान की तैयारियां हैं, ये पूर्ण लगभग हो गई है और आज देर रात तक संपूर्ण रूप से तैयारियां पूरी हो जाएंगी। अलग अलग विभाग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जेडीए है, वो शहर को खूबसूरत बनाने में अपने पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। नगर निगम है, वो भी कोशिश कर रहा है। हालांकि नगर निगम हेरिटेज हो या नगर निगम ग्रेटर हो, और काम करने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे भले ही ऊर्जा महकमा हो, लाइट की समुचित व्यवस्था हो, या फिर दूसरे महकमे हो, जिन्हें जो जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जिन महकमों के एमओयू होने हैं, उन महकमों के उच्च अधिकारी और मंत्रियों ने अपने स्तर पर तैयारी कर ली है। अलग अलग सेशनों का दौर चलेगा। उन सेशंस के जो दौर चलेंगे, उन सेशन से संबंधित जो मंत्री हैं वो भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री ने ये जो कार्य किया है, ये सरकार के 1 साल पूरा होने से ठीक पहले का कार्य है। यानी सरकार के पहले साल के भीतर ही राइजिंग राजस्थान कर लेना। और ये राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम है, ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसलिए जुड़ा हुआ है कि वो विकसित भारत की बात करते हैं, वो भारत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और डबल इंजन की बात करते हैं। और डबल इंजन की दूसरा इंजन राजस्थान सरकार है। और जो इंजन मजबूती से आगे की तरफ जो इंजन है, उसे माना जा सकता है भारत सरकार। भारत सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा रन करते हैं, संभालते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे कि ये कार्यक्रम सफल तो हो ही, साथ में जो निवेश की बातें की जा रही है, निवेश के एमओयू किए जा रहे हैं, वो धरातल पर उतरे। यदि बड़े एमओयू धरातल पर उतरते हैं तो इससे बेहतर राजस्थान के लिए कुछ नहीं होगा। रही रोजगारों की बात, तो रोजगार तो
लोगों को मिलते ही हैं। ये अलग बात है कि राजस्थान के ही लोगों को रोजगार मिले। राजस्थान के लोगों का एक पार्ट होगा रोजगार में। यदि कंपनियां बाहर से भी दूसरे लोगों को लेकर आई, मान लीजिए उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से या अन्य राज्यों से, तो वो अलग बात है, वो विषय अलग हो जाता है। लेकिन लोगों को रोजगार मिलेगा, ये बड़ी बात है। मुख्यमंत्री कल रात को भी जब लौट कर आए तो राइजिंग राजस्थान को लेकर उन्होंने बैठक ली। आज भी सुबह से राइजिंग राजस्थान के मद्देनजर वो जुटे हुए हैं और मुख्यमंत्री का अभी का जो फोकस है वो भी यही है कि आज भी राइजिंग राजस्थान के जो मेहमान हैं उनको डिनर दें। तो रात को उनको डिनर देंगे। जो विशेष मेहमान आ गए हैं एक दिन पहले आ जाएंगे और मुख्य कार्यक्रम विजेंद्र 9 दिसंबर का ही है, यानी कल का ही है। परसों तो प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन है और उसके नेक्स्ट डे भी कार्यक्रम है, लेकिन मुख्य कार्यक्रम वही है जो कल का है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। कल के कार्यक्रम में भी देश दुनिया के टॉप बिजनेसमैन मौजूद रहेंगे। शहर को बड़ा खूबसूरत सा सजा दिया गया है विजेंद्र। अगर आप स्टैच्यू सर्किल जाएं तो स्टैच्यू सर्किल पर चारों तरफ झंडियां और साफ सफाई, बड़ा अच्छा सा दिखेगा। अब ये अलग बात है कि रात को वहां पर एक भीड़ आती है, कई बार बड़े उजड़ से लोग वहां आ जाते हैं और वहां बड़ी गंदगी कर जाते हैं, तो उनको रात तक सिक्योरिटी कैसे संभालेगी, क्योंकि उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल है। सरकारें इतने सारे जागरूकता कार्यक्रम चलाती है लेकिन एक भीड़ ऐसी आ जाती है कि वो गंदगी फैला कर जाती है। तो उन लोगों में जागरूकता भी फैलाई जाए, स्वयंसेवी संस्थाएं जो है वो अपना कार्य करें, क्योंकि कई लोग इतने गलत तरीके से गंदगी फैला के जाते हैं। जो सुबह निगम वाले सफाई करके जाते हैं, जब दूसरे दिन सुबह वापस से आते हैं सफाई कर्मचारी, तो उनका दिल दुखता है कि हमने जो कचरा पात्र यहाँ लगाए थे, उन कचरा पात्र में किसी ने कचरा नहीं डाला, बाहर गंदगी फैलाकर चले गए। तो आज के दौर में उसकी भी आवश्यकता है। दूसरी तरफ अगर पूरे जेएलएन रोड को देखें, सहकार मार्ग को देखें, किसी भी मार्ग पर जाएं तो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर नजर आएंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नजर आएंगे। और जेईसीसी की कल की हमने तस्वीर दिखाई थी, जेईसीसी को कितना खूबसूरत सा सजा दिया गया है। और अशोक गहलोत हो, चाहे वसुंधरा राजे हो या फिर अब भजनलाल शर्मा हो, तीनों का कंपैरिजन लोग करेंगे आगामी वर्षों में, किसकी सरकार में कितना पैसा आया, निवेश आया और निवेश आने के साथ कितने लोगों को रोजगार मिला। ठीक है ऐश्वर्या, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।